नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मतलब हर एग्ज़ाम में आपका माना जाता है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आपका कैलेंडर का रहता ही है। ठीक है, इसको करने की दो तरीके से इसको किया जाता है। एक तो कुछ कोड रहते हैं, कोड याद करके किया जाता है, और एक बेसिक मेथड रहता है। ठीक है, तो मैं आज बेसिक मेथड से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका कोड के माध्यम से पढ़ेंगे। और जनरली कोड के ऊपर मैं फोकस नहीं करता, क्योंकि कोड क्या होता है, कोड जब अपने एग्जाम हॉल में बैठे तब या तो याद नहीं आते या तो गलत तरीके से याद आते हैं। मतलब किसी का कोड किस में मिक्स हो जाता है और क्वेश्चन या तो रॉन्ग हो जाता है या तो बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके जगह अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप डेवलप कर लेते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट से उसको पढ़ते हो तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आज पूरा बेसिक मेथड पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे उसको आपका कोडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं बेसिक में अपन थोड़ा बेसिक से मतलब मान के चलिए कि A फॉर एप्पल से चलेंगे कैलेंडर में। मतलब आपके कितने दिन होते हैं, कैसे उनको किया जाता है, वहाँ से देखते हुए चलेंगे। जैसे बात करें, दो तरीके के अपने को साल मिलते हैं। एक वर्ष मिलता है नॉर्मल ईयर, जो साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, और एक रहता है आपका लीप ईयर, जिसे को वो क्या कहा जाता है, अधिवर्ष। लीप ईयर को ही हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो नॉर्मल ईयर रहता है, नॉर्मल ईयर में अपने दिन रहते 365 दिन, और जो लीप ईयर रहता है उसमें दिन कितने हो जाते हैं आपको, 366। ठीक है, एक दिन अधिक हो जाता है, अधि हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अधिवर्ष कहा जाता है। एक दिन बढ़ जाना। अब एक दिन बढ़ने का रीज़न क्या है, एक दिन क्यों बढ़ता है? तो जैसे अपने जो सूरज है, सूरज की परिक्रमा कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में आपको लगता है पृथ्वी को लगने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, 46 सेकंड। इतना समय पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अगर लगभग माना जाए इसको तो ये अपने 6 घंटे के बराबर हो जाता है। और 6 घंटे इंटू 4, ठीक है, कितना हो जाएगा? 24। मतलब हर 4 वर्ष बाद आता है, तो कितना हो गए? 24 घंटे, 24 आपके 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स मतलब वन पूरा क्या होगा आपका? 1 डे, इसलिए 1 डे आपका प्लस हो जाता है। क्लियर हो रहा है? मतलब 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे आपके हर साल बढ़ते जाते हैं। ऐसे 4 साल बाद वो क्या हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते हैं। इसलिए आपका लीप वर्ष कितने हो जाता है? 366। लीप वर्ष से फ़र्क क्या पड़ता है? लीप वर्ष से फ़र्क पड़ता है कि नॉर्मल की जो फरवरी रहेगी, नॉर्मल की फरवरी कितनी की रहती है? 28 की। तो लीप वर्ष में जो फरवरी आती है वो 28 की जगह कितनी की हो जाएगी आपकी? 29 की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 28 की जगह कितनी हो जाती है? 29 की। बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, पर एक एक चीज़ को बारीकी से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा और आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम छप जाएगा। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी देखा है उसको, केवल एक ही बार पढ़ा है, तो आराम से आप देखोगे कि उसको बना पाएंगे। ठीक है, अपन इतना देखा सर, हमें पता है कि लीप ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर में हमें पता है सर कि कितने दिन आते हैं। नॉर्मल ईयर में आपके आते हैं 365 दिन, और लीप ईयर जब भी आएगा तो लीप ईयर में आएगा 366 दिन। ठीक है, इतना होगा। फिर उसके बाद सर ये तो समझ में आ गया, जैसे वर्तमान में हमारा चल रहा है 2021। अब ये 2021 लीप है कि नॉर्मल है, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि कैसे माने कि कौन सा 29 का, कौन सा साल 29 का मानना है और कौन सा 30 का। तो इसका ध्यान रखना, अपना जो ईयर है, जो लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर आता है, वो हर कितने वर्ष बाद आता है? 4 वर्ष बाद आता है। तो मैं जो भी ईयर दिया रहता है उसको कितने से भाग देख के देखता हूँ? 4 से। ठीक है, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या को 2021 को मैं 4 से भाग देता हूँ तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। न जाएगा, n से नहीं जाएगा, मतलब नॉर्मल ईयर। पर अगर इसके जगह आपको रहता 2020, 4 से भाग जाता?
4 से भाग चला जाता तो क्या हो जाता वो लीप वर्ष। ठीक है, जिस वर्ष को 4 से भाग दो और भाग चला जाए तो लीप वर्ष, और भाग न जाए न जाए न जाए न से ही नॉर्मल ईयर, दिमाग में रखना। तो जिसको न जाए नॉर्मल और जिसको भाग चला जाए लीप। क्लियर हुई इससे। पर इसकी जगह एक और जगह, जैसे इतना तो अपन याद कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी दिक्कत बढ़ जाती है। जैसे 1900 वाला वर्ष आ गया, ठीक है, शताब्दी वर्ष आ गया। अब इसको मैं 4 से भाग देता हूँ तो चला जाता है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, लीप वर्ष मान लेता हूँ। पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब शताब्दी वर्ष रहता है, शताब्दी वर्ष मतलब आखिरी में जिस वर्ष के 2 जीरो दिख रहे, यहाँ जहाँ पर आपके पूरे 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं, उसको 4 की बजाय कितने से भाग दिया जाता है, 400 से। ध्यान रखना, जब शताब्दी वर्ष आएंगे तो लीप वर्ष है कि नहीं है चेक करने के लिए 4 की जगह कितने से भाग दिया जाता है, 400 से। तो 400 से जब भी भाग दिया जाएगा आपका, तो इसमें 400 से भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब मेरे लिए कौन सा वर्ष है, नॉर्मल। मतलब जो 1900 वाला साल रहेगा लास्ट वाला, वो लीप वर्ष नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा। वो क्यों रहता है, क्योंकि अपन ने देखा था पूरे 6 घंटे नहीं हो रहे थे, कुछ कुछ आपके दिन बच रहे थे। मतलब आपने माना था कि 5 घंटे 48 सेकंड, तो 12 मिनट के लगभग आपके दिन हर बार बढ़ते मतलब बच जा रहा है। तो वो उसके कारण से आपका वो शताब्दी वर्ष में जो रहता है, तो वहाँ पर वो हर शताब्दी वर्ष आपका लीप ईयर नहीं रहता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो शताब्दी को मैं भाग कितने से देता हूँ, 400 से। पर इसके अगर 2000 रहता, 2000 वाला वर्ष रहता, 400 से भाग देता, बिल्कुल जाता भाग जाता ही। जैसे ही भाग जाता तो मेरे लिए कौन सा हो जाता, लीप ईयर हो जाता। कौन सा वर्ष हो जाता है, लीप ईयर हो जाता। क्लियर हो जाता। जो शताब्दी वर्ष नहीं उनको 4 से भाग देता हूँ, भाग चला जाए तो लीप, न जाए तो नॉर्मल। शताब्दी वर्ष रहेगा तो 4 के बजाय भाग कितने का दूंगा, 400 का दूंगा। अगर चला जा रहा है तो लीप वर्ष, और नहीं जा रहा है तो नॉर्मल। बस इतना सा ध्यान रखो कि जो शताब्दी वर्ष, जिन वर्ष के आखिरी में 2 जीरो दिखेंगे, उनको मैं 4 के बजाय कितने से भाग दूंगा, 400 से। बाकी तरीका वही है, भाग चला जाए तो लीप वर्ष और ना जाए तो नॉर्मल। क्लियर हो रहा है। एक दो और ले लेते हैं जिससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे सर अगर 1857 दे दिया तो 1857 4 से भाग दूँ कि 400 से, 4 से भाग देगी, क्योंकि शताब्दी वर्ष नहीं। 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आपको देख के देखना है, मुझे पता है नहीं जाएगा, ठीक है। 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए मेरे लिए कौन सा ईयर हो जाएगा, नॉर्मल। 1200 को कितने से भाग दूँ, 400 के से कि 4 से, 400 से सर, शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग दूंगा। जा रहा है पूरा जाएगा, सर मेरे लिए कौन सा होगा, लीप ईयर। इतनी स्थिति क्लियर है। मतलब 4 से भाग देख के मुझे पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ रहे। ये देखा अभी अपन ने दिन देखे, उसके बाद कौन सा वर्ष लीप है, कौन सा नॉर्मल है, वो देखा। अब देख रहे हैं कि जैसे कुछ इकट्ठे वर्ष दे दिए जाते हैं, तो उन वर्षों में लीप ईयर कितने गए होंगे और नॉर्मल ईयर कितने गए होंगे। ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 वर्षों में कितने लीप ईयर गए होंगे, तो लीप ईयर कितने गए होंगे। जनरली आप फट से बता देते हो कि 4 को सर मैं कितने से भाग दूँ, 4 से। 4 एकम 4, भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 1 क्या आ गया आपका, लीप ईयर। क्लियर हो गया। 4 वर्षों में आपने मान लिया कि कितने लीप वर्ष आ गए, 1। तो नॉर्मल कितने होंगे बाकी के, तो बाकी के बचे हुए 4 में से 1 गया, तो 3 क्या आ गए आपके, नॉर्मल। ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर 12 वर्षों में कितने लीप वर्ष गए होंगे, तो अभी बताया था क्या करूँगा, 4 से भाग दूंगा, जितनी बार जाएगा। 4 से भाग कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बचा कितना है आपका 9, तो 9 नॉर्मल हो गया और 3 क्या हो गया आपका, लीप। मतलब जब भी वर्ष दे रहेंगे, वर्ष को मैं कितने से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा। जितनी बार जाएगा वो मेरा लीप ईयर होगा, और उसमें से माइनस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, वो नॉर्मल ईयर आ जाएगा। इतना क्लियर है। आपको अगर वो दे दे कि 32 वर्षों में उनको लीप वर्ष निकाल के बताइए, 32 वर्षों में, तो 32 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे, कितने से भाग दूँ, 4 से। जाएगा,
4 8 32, 8 लीफ वर्ष आ गए सर, और नॉर्मल कितने हैं, तो 32 में से 8 चले जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 24 के आ जाएगा आपके नॉर्मल ईयर आएंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इकट्ठे साल अगर दे दिए जाएंगे तो उसमें लीफ वर्ष और नॉर्मल ईयर्स को कैसे अलग करेंगे, बस 4 से भाग देना है, जितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, जितनी बार भाग जाएगा वो अपना लीफ वर्ष होगा, जो लीप आ जाएगा जो वर्ष दिए उसमें से घटाने के बाद अपने को नॉर्मल ईयर आ जाएगा। अब ये तो पूरा भाग जा रहा है, अब कुछ संख्या ऐसे आएंगी जो पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछ लिया उन्होंने कि 6 वर्षों में लीप वर्ष कितने गए होंगे, तो जितनी बार भाग जा रहा है 6 को 4 से कितनी बार भाग जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो एक मेरा क्या आ गया लीप वर्ष आ गया, तो नॉर्मल कितने आ गए, बचे हुए 5 मेरे नॉर्मल आ गए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जो लीप आता है उसको घटा के इसमें से कर देता हूँ। अगर वो देते मुझे कि सर 15 वर्षों में कितने आपके लीफ वर्ष होंगे 15 वर्षों में कितने लीफ वर्ष आए होंगे, तो 15 को 4 से भाग देने के क्रम में 4 तिया 12, 4 चौक 16, ज़्यादा हो जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, 4 तिया 12 3 बार जा रहा है, 3 क्या आ गया मेरे लीप ईयर, तो नॉर्मल कितना होगा मेरे लिए 12, ये लीप होगा ये नॉर्मल। क्लियर है। वैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 34 वर्षों में, ठीक है 31 कर देते हैं, 31 वर्षों में लीप ईयर कितने, 31 में 4 से भाग कितना जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 32 तो मतलब 32 तक जा रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, 4 7 28 मतलब 7 से भाग जा रहा है, तो 7 क्या आ गए आपके लीप ईयर आ गए, और बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गई स्थिति कि कितने लीप ईयर गए हुए हैं इन वर्षों में, तो 4 से भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाएगा उतना लीप ईयर, और बचा हुआ जो शेष रहता है, जो बचा हुआ है लीप में से माइनस करने का जो बचेगा वो क्या आ जाएगा अपना नॉर्मल ईयर। 4 से क्यों भाग देते हैं कि हर 4 वर्ष बाद क्या आता है आपका लीप वर्ष आता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बस एक एक स्टेप कर रहे हैं अभी, फिर सारी कड़ियों को जोड़ेंगे और एक साथ आंसर लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आपको और बार बार क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्या देखा, 3 चीज़ें देखी, कौन से वर्ष में कितने दिन होते हैं वो एक देखा, कौन सा साल लीप है कौन सा नॉर्मल है वो देख लिया, उसके बाद लीप वर्ष कैसे निकालते और एक देते हैं, और एक मेन चीज़ है, उसके बाद आपका कैलेंडर आराम से बन जाएगा। अगली चीज़ आती है शेष दिन निकालना। शेष मतलब विषम दिन, कुछ लोग उसको विषम दिन कहते हैं, कुछ लोग उसको शेष कहते हैं। तो शेष ध्यान रखो, शेष से क्या होता है जल्दी ये दिमाग में रह जाता है। अब ये शेष दिन क्या होता है, किसी संख्या को 7 से भाग देने पर जो बच जाए, ठीक है, जो बच जाता है वही क्या होता है शेष। 7 से क्यों भाग देते हैं, जब दिन दे रहे थे, जैसे सप्ताह कितने दिन का है आपका 7 दिन का है, इसलिए हर जो भी दिन रहेगी उसको भाग कितने से दूंगा मैं 7 से, जो बचेगा वही मेरा क्या कहलाएगा शेष कहलाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 19 दिनों में शेष दिन कितने, या शेष दिन ध्यान रखना, शेष दिन बोलो या उसको विषम दिन बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, शेष दिन इसलिए बोलता हूँ कि शेष ही रहता है वो, इसलिए जल्दी से दिमाग में रह जाता है। 19 दिनों में, अब ये वर्ष नहीं है, ये 19 दिन है। 19 दिन में कितने के 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए आपके 5, तो 5 मेरे शेष दिन है, और इस शेष दिन को ही मैं क्या बोलता हूँ विषम दिन बोलता हूँ। इतना क्लियर है। आपसे पूछ ले वो कि 23 दिनों में कितने दिनों में, 23 दिनों में कितने शेष दिन, तो 23 दिनों में 7 या 21 कितना बचा, 2 आपके क्या आ जाएंगे शेष दिन आ जाएंगे। उससे कहा अगर वो बोल दे कि मार्च के महीने में कितने शेष दिन, अब डायरेक्ट बोल दिया, क्या बोल दिया, मार्च के महीने में कितने शेष दिन या मार्च के महीने में कितने विषम दिन। मार्च का महीना मुझे पता होना चाहिए, मार्च का महीना कितना होता है 31 का, 31 को 7 से भाग दूंगा, 7 चौक कितना आ जाएगा 28, कितना बच गया आपका 3। ठीक है, मतलब जब भी शेष दिन या विषम दिन निकालने के बाद आएंगे तो मैं 7 से भाग दूंगा, जो बचा रहेगा वही मेरा क्या कहलाएगा शेष दिन। इतना क्लियर है आपको। और उसी बात अगर आपको पूछा जाए लीप ईयर निकालने के लिए, मैं 4 से भाग देता हूँ, जितनी बार भाग जाता है उतने मेरे लीप ईयर आते हैं, और जो दिए हुए वर्ष है उनमें से मैं लीप ईयर घटा के मेरे नॉर्मल ईयर निकाल आता है। ठीक है, अब इन दोनों का यूज़ साथ में देखते हैं कि कैसे करते हैं, क्योंकि लीप वर्ष और शेष दिन को साथ में कैसे करते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
कि 12 वर्षों में 12 वर्षों में विषम दिन कितने, विषम दिन कितने, 12 वर्षों में विषम दिन कितने, विषम दिन मतलब शेष दिन। अब डायरेक्ट 7 से का भाग दूं क्या, नहीं, ये क्या मेरे वर्ष है। अब ये वर्ष है, अब वर्ष के लिए मुझे इसमें दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिन में कन्वर्ट करने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि नॉर्मल, जो नॉर्मल ईयर रहता है, एक नॉर्मल वर्ष में विषम दिन कितने, तो नॉर्मल वर्ष में विषम दिन, नॉर्मल वर्ष में विषम दिन निकालना है मुझे। नॉर्मल वर्ष में जो नॉर्मल ईयर दिया है उसमें विषम दिन निकालना है। एक नॉर्मल ईयर में विषम दिन कितने, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल विषम मतलब कि नॉर्मल में कितने दिन रहते, दिन लाए मैंने 365, 365 को भाग दिया 7 से, 7 बचा 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, कितना बच गया 1। तो नॉर्मल ईयर में मेरा शेष दिन कितना आ रहा है 1। पर अगर मैं लीप ईयर में पूछूं, लीप ईयर में शेष दिन कितने या विषम दिन कितने, विषम दिन कितने, तो 365 भाग दूंगा 7 से, 7 बचा 35, 1 बचा, सॉरी 65 नहीं आता है, 66, कितना बचेगा 16, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा आपका। ठीक है, नीचे ध्यान रखना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, जैसे बात करें अपन ऊपर ले लेते हैं। 366 दिन आ जाएगा, 366 को 7 से भाग दिया 35, कितना बचा आपका 1, 16 बचेगा, और 7 दूनी 14, कितना बच गया आपका 2। तो दिमाग में रखना अपना कि नॉर्मल ईयर में मेरे शेष दिन हमेशा विषम दिन कितने आते हैं, नॉर्मल विषम मेरे विषम दिन 1 आता है, और लीप वर्ष में विषम दिन मेरे कितने आते हैं 2 आते हैं। ठीक है, तो ये आगे हेल्प करेंगे अभी क्वेश्चन निकालने में अपने को। चलते, आपको क्वेश्चन पूछा है कि 12 वर्षों में विषम दिन कितने, तो 12 वर्षों में मैं क्या करूँगा, पहले उसको दिन में कन्वर्ट करूँगा। और दिन में मैं कन्वर्ट करने जा रहा था तो मैं इंटू 365 का कर रहा था, पर मैं करते से मुझे याद आया कि इसमें केवल साधारण वर्ष थोड़ी है, 12 वर्षों में आपके लीप वर्ष भी होंगे। तो इसलिए ही अपन ने क्या किया था, इससे पहले लीप वर्ष और नॉर्मल वर्ष को अलग किया था। समझ में आया क्यों अलग किया था, क्योंकि डायरेक्ट अगर अपन लीप से करते तो वो भी गलत हो जाएगा। लीप से करना मतलब 366 करना पड़ेगा, अब सारे वर्ष लीप नहीं है, 365 का करो तो वो भी सही नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इससे पहले अपन ने उसमें से लीप ईयर अलग किया था, नॉर्मल अलग किया था। 12 वर्षों में लीप ईयर कितनी आए होंगे, अभी आपको बताया था, कितने से भाग दो 4 से, 4 दिया 12 लीप ईयर आ गए, प्लस नॉर्मल बोलूँ तो 12 में से 3 माइनस गए, जो बचे हुए 9 क्या आ गए नॉर्मल। 12 में से 3 लीप ईयर हो गए तो 9 क्या हो गए नॉर्मल। अब 3 इंटू, अब लीप ईयर मतलब कितने दिन होते हैं आपके, सॉरी लीप ईयर मतलब 366, 366 डिवाइड बाय 7 करो, या नॉर्मल मतलब 9 इंटू नॉर्मल ईयर मतलब 365 डिवाइड 7। ये करने के बाद देखो 365 को 7 से मैं भाग दूंगा तो ये मैं कर चुका हूँ पहले, कितना आता है 1, और 366 को मैं 7 से भाग दूंगा तो क्या आता है अपना 2। तो ये ना करते हुए इसके जगह पे उसके मान ही रख दिया जाता है डायरेक्ट। तो लीप ईयर का मुझे पहले से ही पता है, लीप ईयर में विषम दिन कितने आता है 2। तो मैं जब भी एल दिखेगा, लीप दिखेगा तो लीप के जगह 2 रख दिया करूँगा, और एन मतलब नॉर्मल की जगह पे कितना रख दिया करूँगा 1, क्योंकि मैंने आपको करके बताया कैसे होता है, और करके भी बताया है। और नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप दिमाग में रख लो एल का मान 2 और एन का मान 1, तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। एल का मान 2 रखना है और एन का मान 1 रखना है। एल कैसे निकालते आपको पता होना चाहिए, 4 से भाग देते जितनी बार भाग जाए लीप, जो बचा हुआ है नॉर्मल, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 9 एकम 9, 6 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 6 और 9 हो गया आपका 15। अब 15 फिर ज़्यादा दिख रहा है आपका, 15 को फिर कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचा हुआ है 1। तो ये 1 मेरा क्या आ रहा है विषम दिन या शेष दिन। क्लियर हुआ है, मतलब जब भी आपके 7 से ज़्यादा दिन आपको ज़्यादा दिखने लगे तो आपको फिर 7 से भाग देना है, तो ये 1 क्या आ जाएगा आपका शेष दिन। मतलब 12 वर्षों में शेष दिन कितना है आपका 1 आया। क्लियर हो रहा है आपको। ठीक,
आगे चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछा जाए कि 47 वर्षों में, थोड़ा बड़ा लेते हैं अभी, 47 वर्षों में विषम दिन कितने? अब 47 वर्षों में कैसा भी हम 47 वर्ष लेंगे, 47 को कितने से, अभी इसमें से अपने को अलग करना पड़ेगा, लीप अलग, नॉर्मल अलग। क्या करो, कितने से भाग दो, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग, सॉरी 7 से कि 4 से, क्योंकि वर्ष है वो, वर्ष को कितने से भाग देते हैं, 4 से, 4 बार, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 क्या आ गए आपके, लीप ईयर, क्योंकि कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। बचा हुआ कितना बचा है इसमें से, 47 में से 11 गए तो आपके कितने बचेंगे, 6 और 36 नॉर्मल। 11 इंटू एल मतलब 2 का मान प्लस 36 इंटू 1, तो 11 तो नहीं 22 प्लस 36 से कम 36, जोड़ा इन दोनों को, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 58, फिर आपका पड़ेगा कितने से भाग दो, 7 से, 7 से जगह 7 और 2 56, कितने बचे आपके 2, तो शेष दिन कितने आ गए आपके, 2 आ गए। और लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिस से दिमाग में वो बैठ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कि क्या करते हैं और कैसा करते हैं। कुछ लोग तो तुरंत समझ में आ जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा सा देर से चलता है, तो उनका भी कर लेते हैं। पर आपसे पूछा जाए 35 वर्षों में, 35 वर्षों में, अब कितने बात कर रहे हैं, 35 वर्षों में कितने, तो 35 वर्षों में निकाल रहे हैं अपन, 35 वर्षों में शेष दिन निकाल रहे हैं। 35 को भाग दो 4 से, कितने बार जाएगा, 4 8 32, 4 नाम 36 हो जाएगा, 4 8 32, 8 क्या आ गए, लीप ईयर, क्योंकि लीप ईयर आपको पता है 4 से भाग दो जितनी बार जाएगा वो लीप ईयर। बचा हुआ, अब 35 में से 8 जाएंगे तो बचेगा कितना अपना, 27। करते भी चलना, कहीं ऐसा नहीं हो कि सर गलत करवा रहे, आपको दिमाग में प्लस माइनस भी करते हुए चलना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में लास्ट में क्वेश्चन करने के बाद समझ में आता है कि ये तो गलत हो गया है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब लीप ईयर 8 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 1, वैसे 1 का कोई फ़र्क नहीं रहता है, पर कुछ लोगों को दुविधा हो जाती है, इसलिए उनको डिटेल से बताना पड़ता है। 8 दूनी 16 प्लस 27 से कम 27, 6 और 7 13 की 3, 1 3 और 1 4, 43, ठीक है। 43 को कितने से भाग दो, फिर 7 से देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, कितना बचा 1, क्योंकि जब भी दिन आते हैं तो मैं कितने से भाग दे देता हूँ, 7 से। जब लीप ईयर निकालता हूँ तो भाग कितने से देता हूँ, 4 से, और जब अपने दिन आ जाते हैं तो मैं भाग देता हूँ 7 से। जो 7 से जब भाग देता हूँ तब क्या लेता हूँ, शेषफल लेता हूँ, और जब ईयर को लीप ईयर निकालता हूँ तो जितने नहीं बाहर भाग जाता है वो लगे तो नोट डाल देना। आपका नोट क्या डालोगे, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, ठीक है, और शेष 4 से भाग देंगे, और भागफल मतलब जितनी बार भाग जाएगा। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देंगे और भागफल लेंगे, मतलब जितनी बार भाग जाएगा। और विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, और क्या लेते हैं, शेषफल। क्या लिया जाता है, शेषफल, ध्यान रखना क्या लिया जाता है, शेषफल लिया जाता है, मतलब जितना बचता है उतना। 2 चीज़ें दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं और भागफल लेते हैं, विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं और शेषफल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा होगा इतना। चलते हैं आगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे यूज़ आएंगे तो उनको लिख ले रहे हैं। यह आपको हमेशा याद ही रख लेना है। 100 वर्ष में विषम दिन, 100 वर्ष में 5 विषम दिन। 100 वर्ष में कितने विषम दिन आते हैं आपके, 5। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी 100 में कैसे क्या आएगा, तो भैया 100 वर्ष एक का निकाल के बता देता हूँ, आगे देख लेना। 100 वर्ष में फिर अलग किया अपन ने, लीप वर्ष कितना है,
अब जनरली अपन 4 से भाग दे देंगे और अपन कहेंगे कि 25 के आ गए आपके, लीप ईयर आ गए, और नॉर्मल कितने आ गए, 75 आ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ होगा? क्योंकि देखिए आपको मैंने कहा था कि जो शताब्दी वर्ष आता है, शताब्दी वर्ष 100 4 के बजाय कितने से भाग देना पड़ेगा अपने को, 400 से। तो ये 100वां वाला वर्ष आपका शताब्दी वर्ष नहीं रहता, इसलिए ध्यान रखना कि जो 25 के बजाय कितने आते हैं आपके, 100 के बजाय जो 25 के बजाय क्या कितने आ जाएंगे इसमें, 24 लीप ईयर आ जाएंगे। नॉर्मल कितने आएंगे, तो 76 नॉर्मल आ जाएंगे। लीप ईयर में गुना कितने का किया जाता है, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 76, 48 48 प्लस 76 कितना हो जाएगा, ये 8 × 14 की 4, 5 और 7 12, 124। अब इसको कितने से भाग दिया जाता है, जैसे ही दिन आया तो 7 से 7 एकम 7, कितने बचा 5, और यहाँ से 4, 7 8 56, ज़्यादा हो गया, 7 7 49, 49 में से कितने बचा 5, इस तरीके। ठीक है, ये चीज़ जिसको समझ में आ रहा है वो इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ विद्वान लोग रहते हैं उनको डिटेल में मालूम होना चाहिए कि सर 5 कैसे ले आए, तो 5 ऐसे लाया भैया। 100 वर्ष रहते, शताब्दी वर्ष आपका विषम दिन नहीं रहता, तो उसके 4 के बजाय 400 से भाग देंगे, इसलिए वो आपका लीप ईयर नहीं होगा 100वां साल। इसलिए 100 के बजाय जैसे 4 8 12 16 इस तरीके से देखेंगे ये वाले साल, तो ऐसे 24 साल आपके लीप ईयर पड़ेंगे 100 वर्ष में, और नॉर्मल कितने 76, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ रहे, ये एक का करके बता दिया, बाकी का याद रखना है। एक बार याद क्वेश्चन करोगे तो दिमाग में छप जाएगा। 100 वर्षों में 5 विषम दिन आ गए, उसके बाद 200 वर्षों में 200 वर्षों में, ठीक है, 200 वर्षों में 3 विषम दिन, 300 वर्षों में 1 विषम दिन, 400 वर्षों में 0 विषम दिन। अब इस 400 का मल्टीपल 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो 400 का मल्टीपल 400 हो, 800 हो, ठीक है, 1200 हो। अब ये क्या चीज़ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, लिख लीजिए। अब ये आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखिए आप क्या चल रहा है, 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400 वाला जो भी ईयर रहेगा उसमें कितना विषम दिन आएगा आपका, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, जब क्वेश्चन करेंगे तब यूज़ में आएगी, तब बता दूंगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। उसके बाद अपने को महीने में दिन पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन आते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए मंथ में देख रहे, आ जाएगा इधर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ऐसे 12 महीने रहते। अब 12 महीने में अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन रहते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगी, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। जनवरी में कितने दिन रहते हैं, 31, फिर याद भी करा दूंगा मैं कि कितने कैसे करेंगे। जनवरी में कितने आ रहे हैं आपके, 31। फरवरी में कितना आएगा, अब फरवरी डिपेंड करता है कि नॉर्मल का है कि लीप का। अगर फरवरी नॉर्मल का है तो दिन कितने आते हैं आपके, 28, और अगर लीप का है तो कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, फिर मार्च में जा रहे हैं, मार्च में कितने दिन मिलते हैं अपने को, मार्च में 31 का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, ध्यान रखना ये 2 महीने 31 के साथ में आते हैं। ठीक है, सितंबर 30 दिख रहा है ना, हाँ, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर फिर 31। दिसंबर तो याद ही होगा, 31 दिसंबर अच्छे से मनाते हैं अपन।
ठीक है, तो ये दिन हो गए। अब इसको सर मुझे तो याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखे, तो बचपन में अगर आपने देखा होगा एक थोड़ा सा ये दिख रहा है मेरा हाथ की पोजीशन, ये ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, तो ये क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ऊंची हाइट ये हाइट ले रहा है, तो ये क्या होगा आपका 31 का, ये दिख रहा है आपको, ठीक है 31 जनवरी 31, नीचे डाउन गए फरवरी, कितना होगा आपका फरवरी, नीचे डाउन गए, अब फरवरी साल के ऊपर डिपेंड करेगा 28 लेंगे या 29 लेंगे, फिर ऊपर गए, फिर मार्च आया, मार्च मतलब 31, फिर मार्च के बाद अप्रैल के लिए नीचे गए 30, अप्रैल से फिर मई ऊपर, ठीक है मई ऊपर आता है आपका 31, मई के बाद जून 30, फिर जुलाई 31, जुलाई के बाद फिर अगस्त, तो अगस्त तो यहाँ से फिर हाइट ले रहा है, तो अगस्त जुलाई यहाँ ख़त्म हो चुका था, तो जुलाई भी 31 का और अगस्त भी 31 का, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर फिर, तो इस तरीके से आप अगर करोगे तो महीने भी आपको दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बता दिया, याद है तो अच्छी बात है, नहीं रहते जो थोड़े से हमारे जैसे गरीब लोग रहते हैं जिनको जल्दी याद भी नहीं रहता है और जल्दी समझ में भी नहीं आता है, तो इस तरीके से वो कर लेते हैं। ठीक है, चल रहे आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत डिटेल में चल रहा है, अब क्वेश्चन देखना, पहला 2 क्वेश्चन स्लो करूँगा, उसके बाद जैसे आपका एक रिदम बन जाएगी तो आप देखोगे कि तुरंत हो जाएगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए डिटेल में करते हैं, पर जब आप करोगे ना तो आप देखोगे कि आप तुरंत अपने आप में करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक सबसे फेवरेट, बहुत से लोग तो इसको याद ही कर, क्वेश्चन ही याद देखा जाता है कि बहुत से लोग तो याद ही कर लेते हैं कि सर बहुत बार आता है पर हमसे बनता नहीं, तो हम याद ही कर लेते। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो आपने को वार निकालना है, और जो ये निकाला जाता है परफेक्ट निकाला जाता है। अगर आप इतिहास में पीछे जाके देखोगे तो उस दिन वही वार होगा, पिछला कैलेंडर कभी भी देख लेना। और जो इसी मेथड से अगर आगे भी अपन डेट में निकालते तो उस दिन उसी वार को ही आएगा। इससे आप एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि आपका जन्मदिन जिस दिन हुआ था उस दिन कौन सा वार था, आप भी आराम से उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, देख रहे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब 26 जनवरी 1950 तो इसमें कंप्लीट ईयर लिया जाता है। अब 26 जनवरी 1950 आपका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है 50 वाला साल है, पूरा नहीं है, अभी 26 दिन हुई है इसका, तो कंप्लीट ईयर लेंगे। कंप्लीट ईयर जिनको समझ में नहीं आता वो इतना ध्यान रखना, जो भी तारीख दी रहेगी, जो भी ईयर दिया रहेगा उससे एक ईयर क्या कर लेते अपन कम ले लेते। मतलब 1950 दिया है तो मैंने क्या लिया 49, अगर 1930 रहता तो 29 ले लेते, 1932 लेते तो 31 ले लेते, एक कम ले लेंगे 1949। 1949 को मैंने 2 भागों में विभक्त किया, क्या किया 2 भाग विभक्त, एक 1900 और एक 49। ठीक, फिर 1900 को फिर विभक्त किया 1600 और 300 में। ठीक है, अब सर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो पहले वो हमें बताइए। तो ये 1949 रहे, ये इतने वर्ष है अपने, तो इनको ब्रेक किया अपन ने, तो ये 1900 वर्ष अलग किए और साथ में क्या किया 49 वर्ष अलग किए। ठीक है, अब 1600 वर्ष को भी 1600 और 300 वर्ष में क्यों ब्रेक किया सर आपने, ये समझ में नहीं आया। तो इसलिए किया क्योंकि मैंने फॉर्मेट आपको पहले ही याद करा दिया है कि जब भी 1600 आए 400 का मल्टीपल होता है 1600 मतलब क्या हो जाएगा उसका विषम दिन 0, तो ये 1600 का विषम दिन क्या हो जाएगा आपका 0। उसके बाद 300 का विषम दिन मतलब शेष दिन कितना हो जाएगा आपका 1, ये आपको गिवन हो जाएगा, तो बार बार इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 हो गया। ठीक है, 1900 को ब्रेक किया 1900 और 49, अब ये 49 वर्ष है। अब 49 वर्ष मैंने कैसे करवाया, तो अगर आपको याद है तो 49 वर्ष जब भी साथ में आ जाते हैं तो सर इसमें से अपन लीप अलग करते और नॉर्मल अलग करते, तो अभी इसमें लीप कितने आएंगे वो बताना है मुझे। तो लीप कितने में आएंगे, लीप के लिए 4 से भाग दो कि 7 से भाग दो, सर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 48 होता है ना, तो कितनी बार जा रहा है भाग, 12 बार जा रहा है, तो 12 क्या आ गए आपके लीप आ गए। नॉर्मल कितने आएंगे सर, तो ये जो 49 दिए है इसमें से 12 माइनस कर दो, 9 में से 2 गए 7,
ठीक है, 9 में से 2 गए आपके 7, 4 में से 1 गया 3, तो ये 37 क्या हो गए आपके नॉर्मल ईयर। अब 12, एल का मान मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एल मतलब लीप ईयर मतलब 2 प्लस 37 नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 1, ठीक है। ये 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस 37 एकम 37, ठीक है, 37 एकम 37, और 24 और 37 कितना हो जाएगा, 4 और 7 की 7, 4 और 7 से 11, और 1 इधर बचा 6, 61, यहाँ कितने आ गए आपके 61, 0, 1 और 61। ये कब तक का था अपना, ये पूरा 49 का टोटल लगा लिया अपन, क्लियर है ना। अब बचा है अपने पास क्या है, ये 49 तक का बचा है सर, हमारे पास बचा है 26 जनवरी 1950। 1950 में 26 जनवरी 1950 में आपके पास महीना क्या है जनवरी का, जनवरी में दिन कितने 26, तो ये 26 दिन ले लिया। 26 दिन को फिर 7 से भाग दिया, कितना जाएगा 7 या 21, कितने आ गए 5 आ गए आप, ठीक है। अब जितने सारे विषम दिन हैं, सारे विषम दिन की क्या लगा लेंगे अपन, टोटल लगा देंगे, सारे विषम दिन की टोटल लगा देते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सारे विषम दिन के टोटल लगा देते हैं अपने। तो कितना आ रहा है, एक 0, एक कितना है 1, ये कितना है आपका 61, प्लस ये कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना यार। अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना होगा 62 और 67, ठीक है। अब 67 फिर 3 बढ़ गए आपके, भाग कितने से 2, 7 से भाग देंगे, तो 7 और 2 56, 7 नाम 63, ये 7 से भाग दिया, फिर 7 नाम 63 आ गया, बचा कितना 4। अब 4 दिन बचे हैं। अब 4 दिन मतलब मैंने बताया था, अब स्टार्ट पहला दिन मतलब सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, 4 मतलब गुरुवार, तो उस दिन कौन सा वार होगा, गुरुवार होगा, ठीक है। वापस फिर से पूरा इरेज कर से फिर रिपीट करा रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा कच्चा पक्का रहता है उनका भी पक्का हो जाएगा। चलते हैं, क्या किया, जो साल दिया है उससे कम ले लिया, जैसे वर्ष दिया अपने को 1949 ले लिया। अब 1949 को सर ब्रेक करना है, ब्रेक काय में किया, एक 1900 में और एक काय में किया 49 में किया। 1900 को फिर ब्रेक किया, कितना में 1600 और 300 में। 1600 और 300 में क्यों किया, तो सर 1600 का मुझे विषम दिन पता रहता है 0, और ये कितना 300 का एक, ये तो बहुत बढ़िया सर। 1600 था आपने ऐसा कर लिया, अगर हमको 1800 आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो भैया फिर वो भी वही है ना, 1600 और कितना प्लस 200। 1600 क्यों कर रहा हूँ मैं, आपके दिमाग में बैठ रहा है 1600 मतलब 0, मतलब मेहनत बच जाएगी। सर अगर 1800, चलो 1800 कर लिया आपने, अगर 1700 वाला आ जाए तो हम कैसे करेंगे, फिर वही 1600 और क्या बच रहा है अपने पास 100। बहुत बढ़िया सर, 2000 आ जाए तो ये 2000 आ गया आपको, 2000 का। अब फिर 1600 और 400, तो ऐसा करेंगे 1600 और 400, 400 का 0 और 1600 का 0, दोनों का बड़ा 0। पर भैया 2000 का पहले ही 0 आ जाता ना, समझ में आ रहा है। कोई नहीं बचेगा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा डिटेल में इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे आपका कहीं मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तो आपको कोई डाउट बचने दूंगा, सारे डाउट खत्म कर दूंगा, ठीक है। ये आ गया इधर से। अब 49 को अपन ने किया था वही लीप वर्ष, 49 वर्षों में लीप वर्ष मेरे जितनी बार भाग जाए, कितने से 4 से भाग दे देते, कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 मेरे लीप ईयर आ गए। नॉर्मल कितने बचे, तो इसमें से माइनस कर दिया 7 और इसमें से किया 37। 12 इंटू एल मतलब 2, 12 दूनी कितना होगा 24, प्लस यहाँ पर गए 37 इंटू 1, 37 से कम 37। अब जोड़ा 4 और 7, 4 और 7 11, और इधर 4 और 2 6 61, 61 इधर आगा, ठीक है। अब जनवरी में अपने कितना था, जनवरी का महीना था, जनवरी में अपने थे जनवरी के महीने में 26 को फिर 7 से भाग दिया, 7 या 21, कितना बचा आपका 5 बच गया था। सबकी टोटल लगा दी, ये 5 ले लिया इधर से, फिर ये 61 ले लिया, फिर ये 1 ले लिया, सबको जोड़ा कितना हो जाएगा 67।
67 को फिर कितने से भाग दिया, 7 से देंगे, 7 नाम 63, कितना बचेगा, 7 नाम 63। अब इसमें से जाएगा, बचेगा कितना, 4, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, तो उस दिन गुरुवार। और गुरुवार को ध्यान रखना, वो बहुत से बार खेल जाता है आपसे, गुरुवार को ही क्या कहा जाता है, बृहस्पतिवार। गुरुवार को ही क्या कहा जाता है, बृहस्पतिवार। बहुत से लोग बृहस्पतिवार मतलब बुधवार मानते हैं, गुरुवार को ही क्या कहा जाता है, बृहस्पतिवार होता है। ठीक है, क्लियर है, उतार लीजिएगा इसको। अभी तो सिर्फ देखो आप, बाद में वीडियो सेकंड टाइम फिर से देखना और उसको पोस्ट कर देना। अब तो ये आ गया। अब ये तो जनवरी तक के महीना था, इसलिए जनवरी के 26 दिन रहे। अगर ये फरवरी का महीना रहता तो फरवरी तक लेते, मार्च का महीना रहता तो मार्च तक जाते। जो भी महीना दिया रहे उस हिसाब से उसको करते चलेंगे। देखते आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन होगा, अगली तारीख देख रहे हैं अपन, छब्बीस जनवरी 1989। कोशिश करिए आप भी करने की अब मेरे साथ में। 26 जनवरी 1989। ठीक है, अब थोड़ा सा वीडियो रोक कर इसके आप निकालने की कोशिश करिएगा, फिर उसके बाद नहीं बने तो फिर वीडियो ऑन करके देख लीजिएगा। 26 जनवरी 1949 का वीडियो पोस्ट करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, 1989 करते क्या है, इसमें एक साल कम ले लेते, तो 1989 दिया है तो मैं ले लूँगा 1988। अब 1988 में क्या होगा आपका, 1900 अलग और 88 अलग। ठीक है, सॉरी 88 अलग होगा, 1900 अलग होगा, 88 अलग होगा। अब 1900 मतलब 1600 और 300। ठीक है, 1600 मतलब 0 और 300 मतलब 1। 88 में लीप ईयर कितने, 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 क्या है, लीप ईयर। नॉर्मल कितना होगा, 6, ये लीप या नॉर्मल। इसमें कितने का इंटू कर दूँ, एल मतलब 22, एल मतलब 2 प्लस 6 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 44 प्लस 66। 44 प्लस 66 कितना हो जाएगा आपका, 110। 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 110। आगे चल रहे हैं। अब कहाँ बचा था अपना, जनवरी मतलब 26 जनवरी, 7 या 21, कितना बचा आपका, 5। यहाँ पर 5, इधर क्या बचा, टोटल लगा देंगे सबकी, टोटल लगा रहे। टोटल लगाने में देखेंगे यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ 110 प्लस कितना 5, सबको जोड़ा कितना आएगा भैया, 105, 110, 115 और 116। 116 है, नीचे दिखेगा नहीं, इधर ले रहा हूँ, 116। 116 को कितने से भाग दिया, 7 से, 7 एकम 7, कितने बच गए यहाँ पर 4, 46, 7 छंग 42, कितना बचा 2 मतलब सोमवार मंगलवार, 2 मतलब उस दिन कौन सा वार आ जाएगा आपका, मंगलवार आ जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगली तारीख आ गया सभी का, आप लोगों का भी आशा करता हूँ बन गया होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। सॉरी भैया मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि रुको जल्दबाजी में 46 में से 2 जाएंगे तो 2 नहीं बचेंगे, 4 बचेंगे, ध्यान रखना। इसमें से जाएंगे 46 में से 42 जाएंगे तो 2 नहीं 4 रहेंगे, 4 मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार। देखना भैया जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 11 मार्च 2012। 11 मार्च 2012, 11 मार्च 2012। ठीक है, ग्यारह मार्च 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, ट्राई करेंगे आप लोग भी। 11 मार्च क्या लेते, एक साल कम लेते, 2000 क्या लिया मैंने, 11, 2011 स्पीड से करेंगे। 2011 को अलग किया, क्या गया इधर 2000 और इधर 11,
2000 का डायरेक्ट, 2000 का विषम दिन क्या हो जाएगा आपका 0 और 11 में लीप ईयर कितने से भाग दो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 लीप ईयर आ गए, नॉर्मल कितना बच गया आपका 9 नॉर्मल आ गया, 2 दूनी कितना हो जाता है 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा ये 9 और 4 13 इधर से लिया है, ये कहाँ का हो गया आपका 2011 का। अब 11 मार्च 2012 है तो कहाँ से चलना पड़ेगा अपने को, जनवरी भी, फरवरी भी और साथ में क्या लेना पड़ेगा, मार्च भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जनवरी भी लेना पड़ेगा, फरवरी भी लेना पड़ेगा और साथ में मार्च। जनवरी के कितने दिन, जनवरी होती है आपकी 31 की, ठीक है, जनवरी 31 की, तो ये 31 दिन ले लिया, प्लस फरवरी। अब ये फरवरी कौन से साल की है, तो ये 11 तो यहाँ तक का था, ये जनवरी फरवरी और मार्च ये अपन ने कब का लिखा है 2012 का। अब 2012 लीप वर्ष है कि नॉर्मल है, कितने से भाग दिया जाता है ये अपन देख चुके हैं, कितने से भाग देना पड़ेगा 4 से, जाएगा, आ जाएगा पूरा जाएगा, मतलब ये 2012 लीप वर्ष था। इसकी फरवरी 28 के बजाय कितने की आएगी 29 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 प्लस मार्च में आप कितने दिन, मार्च पूरा लू क्या 31 का, नहीं, मार्च में जो तारीख दी रहती है, तारीख कितनी दी है आपको 11। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा ये, जोड़ते हैं इसको सॉरी ये 2012 लीप है, 28 नहीं 29 आ जाएगा। अब जोड़ देते हैं इनको, कितना हो जाएगा टोटल 30 60 62 30 61 30 और 30 60 और 61, कितना हो जाएगा आपका 61 और 1 थोड़ा ही कर लेते, 1 और 9 10 10 और 11 की 1, ठीक है, 1 2 2 2 4 4 और 3 7 71, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 71 प्लस ऊपर कितने बचे थे आपके टोटल 13। अब इसको तो जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 71 आ गया आपका, दोनों को जोड़ दिया, कितना होगा 3 और 1 4 और ये कितना होगा 8 84 को फिर कितने से भाग देना है 7 से, 7 एकम 7 कितने बचे 14, ठीक है, और 14 को मैं 7 से भाग दूंगा, फिर 14 से 7 दूनी 14 बचा था, फिर 7 दूनी 14, मतलब क्या बचेगा आपके पास माइनस करके 0 बचेगा। अब 0 बचेगा, 0 फिर क्या होगा, तो 0 बोलो या तो आपका 7 आता है, तो 0 मतलब क्या होता है रविवार, क्योंकि देखो पहला दिन सोमवार है, दूसरा मंगलवार, ऐसा देखा जाता है। जैसे पहला दिन तो अपना क्या आ गया सोम आ गया, दूसरा दिन आपका मंगल आ गया, तीसरा दिन बुध आ गया, चौथा दिन आपका गुरु आ गया, पांचवा दिन आपका आ जाता है शुक्र, छठवां दिन आपका आ जाता है शनि, और सातवां दिन बोलो या तो 0 बोलो, ये क्या आ जाता है आपका रवि। ठीक है, 1 पे सोमवार है तो 0 पे क्या आ जाएगा रविवार, तो 0 आया मतलब उस दिन क्या होगा आपका रविवार होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। उतार लीजिए इसको, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आ गया रविवार, अगला तारीख लिखिए 15 अगस्त 1947 को। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, देख रहे हैं फटाफट बन रहा है। अभी सारी जितनी चीज़ें पढ़ी है पूरी ये काम में आ रही है। अगली तारीख लेते हैं, ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत से बार आया हुआ है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब 46 लो या 47, तो ये 46 लिया, ये 1900 क्या ले लिया अपन ने 1946 ले लिया। अब 1946 में क्या किया, 1946 को 2 भागों में बांट दिया, एक 1900 में और एक काय में बांट दिया अपन ने 4600 में। ठीक है, अब 1900 मतलब 1600 और 300, 1600 का 0 और 300 का 1। अब 46 को कितने से भाग दो 4 से, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 लीप ईयर आ जाएंगे। नॉर्मल कितने आएंगे 5 और 1 में से 46 में से 11 गए तो 35 नॉर्मल। 11 एल का मान कितना रखते हैं 2, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 प्लस 35। एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का 1 आएगा, ध्यान रखना इसका इंटू 2 का करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 2 7 और ये कितना होगा 5 57। ठीक है, ये निकाल चुके हैं। अब कहाँ तारीख क्या दी थी अपने को 15 अगस्त तक दी थी, तो अब जनवरी से कहाँ तक चलना पड़ेगा अपने को अगस्त तक, जो तारीख दी है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है। अब जनवरी, जनवरी मतलब कितना है अपना 31 का। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब आपके महीने बढ़ रहे हैं तो अपन पूरा का पूरा महीना रखेंगे तो अपने को दिक्कत बढ़ते जाएगी। तो उसकी जगह पे अपन क्या करेंगे, सीधा उसका विषम दिन भी रख देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। मतलब जनवरी 31 का आता है तो 31 ना रखते हुए वहाँ पे क्या कर दूंगा मैं अभी उसके विषम दिन। तो 31 मतलब 31 का विषम दिन कितना आता है, 7 चौक 28, कितना बच गया आपका 3। तो 3 उसका क्या होगा विषम दिन। तो यहाँ पर इस तरीके से, जैसे ये जनवरी 31 का है तो 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 3। फरवरी, फरवरी 1947 के फरवरी, लीप के नॉर्मल 47 को 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब फरवरी कितने की 28, 28 मतलब क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, ये विषम दिन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। फिर आ गए मार्च, मार्च मतलब 31 का मतलब कितना होगा आपका 3। ये क्लियर हो रही है ना स्थिति में क्या लिख रहा हूँ, मार्च मतलब कितना हो गया 3 हो गया आपका। फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना 2, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर मई मतलब 3, जून मतलब 2, जुलाई मतलब 3 क्योंकि ये 31 का आएगा। ठीक है, डायरेक्ट विषम दिन लिख रहा हूँ। अगस्त, अगस्त की डायरेक्ट तारीख लिखने लगा अपने को कि तारीख कितने आ गई 15। अब सबको जोड़ देना है, 3 और 3 6, 2 8, 8 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 14, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, 29 इधर बचा हुआ है आपका। ठीक है, 29 ये होगा, ये 29 प्लस इधर कितना था अपना 57। ठीक है, प्लस ये कितना बचा है आपका 1। अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते हैं कितना 30, 30 80 87 87, 87 87 आ गया आपका। 87 को कितने से भाग दो, फिर 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 1। ठीक है, कितना बचा आपका 1, 1 को फिर इधर से कितने ऊपर से आ रहा है अपने 17। ठीक है, 17, 17 को कितने से भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14 क्योंकि ये भी दिन है 7 दूनी, फिर से दे रहे 7 दूनी कितना हुआ 14, बचेगा कितना आपका 3। 3 मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये गड़बड़ हो रही है क्या भैया। 3 फरवरी 0, 3 3 6, बुधवार, बुधवार मतलब 0 क्योंकि 15 अगस्त 1946 47 57। ठीक है, 3 3 6, कहीं छोड़ा तो नहीं अपन ने। देखिए थोड़ा सा यार गलत हो गया, टोटलिंग में मिस्टेक हो गई है, गलती से मिस्टेक हो गई है। देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर। टोटल लगाने थे अपने को 3 और 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 8 और 3 कितना 11, 11 और 3 13, 13 और 3 16, ये 3 छोड़ दिया था अपन ने 16, 16 16 और 15, 16 और 15 कितना हो जाएगा आपका 31। टोटल कितना होगा यहाँ पर 31 का टोटल होगा। प्लस ऊपर कितने बचे अपने पास 31 और ये कितने बचे अपने 57, प्लस कितना बचा है 1। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 5 और 3 कितना होगा 8, कितने हो जाएगा आपके 89 हो जाएगा। ठीक है, एक फिर से एक बार 1 और 7 8, 8 और 1 9 और ये सही है। फिर भाग देंगे कितने से 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया आपका 29 बच गया। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ से क्या बच गया आपका फिर ये 7 एकम 7 और ये 19 बच गया। फिर भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा आपका 5 बचेगा। मतलब उस दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, उस दिन क्या बचेगा आपका शुक्रवार। उस दिन कौन सा वार होगा शुक्रवार। क्लियर हो रहा है। वही 46 लिया, अलग अलग किया, जोड़ा, टोटल। अब ये कहाँ तक था 15 अगस्त तक, तो इसलिए पूरा कहाँ तक लिख लिया अपन ने 15 अगस्त तक जितने नंबर दिख रहे हैं सबको लिख लिया और 5 आ गया। मतलब पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला निकालना है अपने को 29 जुलाई 1969। 29 जुलाई 1969, 29 ज़्यादा ऊपर है
आ रहा है ना, ठीक है। 29 जुलाई 1969। अब 69 मतलब कितने बाहर लेके नीचे 68। 1968 को 2 भागों में बांटा अपन ने। 1900 और 68 को फिर 2 भागों में बांटा, 1600 और 300, ठीक है। 1600 में 0 और 300 में 1। फिर 68 को लिया, 4 एकम 4, 4 सते 28, 17 आ गए आपके। 17 क्या आ गए आपके, लीप ईयर आ गए, नॉर्मल। अब इसमें से माइनस कर देते 68, कितना बचेगा आपका 18, ठीक है। 8 और 7 गया 1, और इसमें से गया 51, कितना बचेगा आपका 51 क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल ईयर आ जाएगा, ठीक है। 51 नॉर्मल ईयर आ गए। अब लीप ये मतलब मान कितना रखते हैं 2 का, तो 17 इंटू 2, 17 दूनी कितना हो जाएगा ये 34, प्लस 51 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 85। ये कब तक का हो गया 1968। अब जुलाई 29 जुलाई तक चलना है अपने को 69 वाली, तो ये 29 जुलाई से चलना है, तो जनवरी से चलना पड़ेगा। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और फिर क्या चलना है जुलाई। जनवरी कितने के आपके, जनवरी मतलब आपका कितने का आता है, जनवरी 31 मतलब विषम दिन कितने हो गए आपके 3। फरवरी कब के है 69 को 4 से भाग जाता है, नहीं जाता। नॉर्मल मतलब फरवरी कितने की 28 मतलब फरवरी 0। ये कितना हो जाएगा आपका मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में अभी 3 नहीं ले गए। जुलाई में जो तारीख दी है आपकी, तारीख क्या दी है वहाँ पर 29 तारीख दी है, तो ये 29 तारीख ले ली, ठीक है। अब 29 तारीख ले ली। अब यहाँ तक तो 85, 1 और 0 था, अब इन टोटल लगा देंगे इनके, ठीक है। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये कितना आ गया आपका 42, ठीक है। 42 टोटल इसका आ गया, ठीक है, ये 42। और यहाँ पर कितना है आपका प्लस 85, और प्लस कितना है आपका 1, जोड़ देते इसको, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है। और ये कितना होगा 12, 128। 128, अब 128 को कितने से भाग देंगे अपन, 128 को दे देते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 5, 58 बच गया। और 7 और 2 कितना होता है 56 मतलब 7 और 2 56, 7 और 2 56 में से जाएगा आपका 58 में से 56 जाएगा तो 2, तो उस दिन क्या बचेगा आपका सोमवार और मंगलवार। तो उस दिन कौन सा वार आएगा आपका मंगलवार। क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी बन रहे हैं आपसे, आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चन अभी थोड़े से बनने लगे हो गए। एक और देखते हैं और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, थोड़ा सा लंबा वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 2 नवंबर 1987 को कौन सा दिन था। आपसे क्या पूछा जा रहा है 2 नवंबर 1987 को कौन सा दिन था। ध्यान रखिएगा, आप जब भी इतिहास में पीछे जाके देखोगे तो इसी दिन वही दिन रहेगा। देखते कितना फटाफट करने में कितना टाइम लग रहा है। 1987 जैसे आप बोलते हैं ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। 1986 ये 1900 और ये कितना आ गया 86। 1900 में 1600 और 300, 1600 का क्या आ जाएगा 0 और 300 का 1। 86 को अलग किया, कितने से भाग दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 लीप ईयर। नॉर्मल कितने आए के 21 क्या आ गए आपके लीप ईयर आ गए, एल है ये 21 लीप ईयर। नॉर्मल कितना 6 में से गया 5 और इधर से आया 65, 65 क्या आ गए आपके नॉर्मल। 21 इंटू 2 प्लस 65 इंटू 1, 21 दूनी 42 प्लस 65, 5 दूनी 7 और 6 और 4 10, 107, 10। कहाँ से चलना है अपने को नवंबर से, मतलब जनवरी से कहाँ तक चलेंगे नवंबर तक। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। जनवरी में 3, फरवरी 87 की है। नॉर्मल मतलब 0, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, रुको, अगस्त 3 करेगा, 3, 2, देखो जून, ये जुलाई और अगस्त साथ में 2 का 9, अक्टूबर 3 का, नवंबर में क्या तारीख दी है, 2 तारीख दी है, तारीख वैसे के वैसे सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना। 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यहाँ की टोटल कितनी आ गई अपनी, 26 टोटल आ गई यहाँ पर 26। ये 26, यहाँ पर 107 और 1 टोटल कर दिया 6, 7 7 14, 14 से 0 1, कितना हो गया 3 और ये 1, 130। 14 क्या हो रहा है भैया, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो रही है। 7 7 14 की 4, ठीक है। कितने से भाग दो, 7 से भाग देंगे, कितनी बार बचेगा, 1 बचेगा, 6, 7 एकम 7, कितने बचे 6 और 64। अब 64 को कितने से भाग दो, फिर से 7 से कितनी बार जाएगा, 7 छंग 63 से 3 बचे, कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 मतलब उस दिन कौन सा वार रहेगा, सोमवार। क्या किया, 107 यहाँ का, 26 इधर का, 1 जोड़ा 134 आ गया, 7 से भाग दिया, शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। 1 मतलब उस दिन कौन सा वार रहेगा आपका, सोमवार। तो ध्यान रखिएगा उस दिन कौन सा वार रहेगा, सोमवार, ठीक है। आशा करता हूँ कि जो वीडियो आपको मतलब दिक्कत जा रही थी कैलेंडर में वो आपसे बन गए होंगे, ठीक है। ये एक टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा वर्क इसलिए किया हुआ है कि अगर कैलेंडर के क्वेश्चन आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा टाइप जो आती है आपके एग्ज़ाम में तो इसी की आती है, इसलिए पूरा डिटेल इसमें क्या है। और इसका बेसिक आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बनाने में इसके बेसिक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका फर्स्ट वीडियो था कैलेंडर का। इसके ऊपर जितनी भी टाइप बची हुई है वो एक और वीडियो रहेगा, लगभग 1 घंटे के लगभग बनेगा वो वीडियो, तो उसमें और सारे जितने टाइप बचे हुए सब आ जाएंगे। ये एक तरफ पूरा और एक तरफ वो चलता है, क्योंकि इसके बेसिक ही आप अगले लेक्चर में यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप जो अभी तक जो आपको कैलेंडर नहीं बन रहा था अब वो आसानी से बनने लगेगा। बस काम इतना करना कि जो आगे का जो बेसिक मैंने बताया पहले वो देख लीजिए आराम से, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, वापस से पूरा वीडियो ऑन करो और फिर लिखते हुए चलो, और साथ में मेरे साथ में क्वेश्चन, वीडियो पॉज किया क्वेश्चन करके देखो, नहीं बन रहा ऑन किया, फिर करा, फिर ऑन किया, तो अपने आप। और ये डिटेल में एक बार कर लोगे ना, उसके बाद आपको कैलेंडर में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है।